अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, हर चैप्टर में से आलमोस्ट दो दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप बाकियों को भी तैयार कीजिएगा। तो पेपर स्कीम के मुताबिक 9 और 10वें चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है आप लोगों का 13वें और 15वें चैप्टर से दूसरा लॉन्ग बनता है और तीसरा लॉन्ग जो है वो आपका 12वें और 16वें चैप्टर से बनता है। तो टोटल 6 चैप्टर हो जाते हैं। तो कोशिश करें 6 चैप्टर के जितने भी मैं गैस पे बता रहा हूँ सारे कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 4 चैप्टर के तो लाजमी आप लोगों ने तैयार करके जाने हैं, जो कि 8 लॉन्ग बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनके अलावा इम्पोर्टेंट जो हैं वो भी है। तो कोशिश करें, बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे से तैयारी करें। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से आपके लॉन्ग लग जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि सारे लॉन्ग जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अच्छी तरह कर लें। तो ये जैसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से जो है वो ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 से, तो या फिर चैप्टर 10 से ए पार्ट, बी से जो है वो चैप्टर 9 से। तो इस तरह जो है ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। तो पहले चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग देख लेते हैं, जिनको मैंने ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं कि हर चैप्टर में से दो दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, आल्सो प्रूव इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन एट जनरल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत करें, नीज़ किसी जनरल रिएक्शन की मदद से इसके हिसाबी अमल की वजाहत करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट इट्स इंपॉर्टेंस, डिस्क्राइब द यूनिट्स इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ करें, इसकी अहमियत बयान करें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यूनिट्स बयान करें। नेक्स्ट है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान फ़र्क लिखें। तो ये जितने भी मतलब पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स वाले या प्रॉपर्टीज़ वाले और फ़र्क वाले, अगर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का हो तो आपने 5 पॉइंट लिखने होते हैं, अगर 4 नंबर का हो तो 4 पॉइंट लिखने होते हैं। ये ओवरऑल तमाम जो केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें यही बात जो है आप लोगों ने अप्लाई करनी है। उसके बाद हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तवाज़ुन मुस्तकिल की अददी कीमत के ज़रिए किसी रद्द-ए-अमल की पेशगोई कैसे की जा सकती है। और फिर इसका चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो है वो मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। तो कोशिश करें, 5 क्वेश्चन हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 3 इंपॉर्टेंट हैं, सारे कर लें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है आप लोगों का, डिफाइन साल्ट्स एंड इट्स टाइप्स, आल्सो राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की तारीफ़ करें, इसकी इकसाम बयान करें, नीज़ इसकी खसूसियात लिखें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। तो उसके बाद दूसरा ही इसका लीविस का एसिड और बेसिस नज़रिया जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पहले नंबर 2 पे आ गए। उसके बाद है, राइट 4 यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के 4 इस्तेमाल लिखें। राइट 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की 4 केमियाई खसूसियात लिखें। और राइट आर हैनेस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल। आल्सो राइट इस लिमिटेशंस। आर्हेनेस का एसिड और बेसिस नज़रिया बयान करें और इसकी हदूद कार लिखें। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के चैप्टर नंबर 9 और 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 से बनता है, ए और बी पार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है, राइट डाउन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए और इस्तेमालात लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स के ज़राए और इस्तेमाल लिखें। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जबकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, व्हाट आर अमीनो एसिड्स, एक्सप्लेन दैट अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वजाहत करें कि अमीनो एसिड प्रोटीन्स की तमीर करते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फैट सोल्यूबल एंड विटामिन्स, आल्सो राइट इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। फैट सोल्यूबल्स और विटामिन्स की वजाहत करें और विटामिन्स की अहमियत बयान करें। समटाइम विटामिन्स की इकसाम और उनके सोर्सेज भी आ जाते हैं। उसके बाद है, राइट आर नोट ऑन डीएनए। डीएनए पर नोट लिखें। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 13 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए।
उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तो वाटर वाला पहला ही क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। समटाइम दोनों आ जाते हैं, समटाइम दोनों में से एक आ जाता है। पानी की मुश्किल और आर्जी सख्तपन यानी कि पानी की परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के तरीके की वजाहत करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। एक्सप्लेन द वाटर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेट। वाटर पोल्यूशन की तारीफ करें, नीज इंडस्ट्रियल स्टेट की वजह से वाटर पोल्यूशन की वजाहत करें। उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट वाटर बोर्न डिसीजेज, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। पानी से पैदा होने वाली 5 बीमारियों पर नोट लिखें, इनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद राइट फॉर इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आल्सो राइट फॉर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर के असरात और पानी के ख़वास लिखें, मतलब 4 या 5 जिस लिहाज से वो क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का होगा 4 लिखेगा, 5 होंगे तो 5 लिखेगा, पानी के ख़वास और वाटर पोल्यूशन के असरात। उसके बाद राइट अ नोट ऑन वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या फिर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले इट्स रोल टू डिजोल्व द सब्सटेंस। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, नोट लिखें। सेम क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछा जा सकता है, अशिया को हल करने में पानी के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी अपना किरदार कैसे अदा करती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 13 और 15 का। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 और 16 के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बाकी आप लोग जो हैं कोई से 4 चैप्टर भी कर सकते हैं, या जो मैं 6 चैप्टर बता रहा हूँ सारे के सारे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेयर है चैप्टर नंबर 12 और 16 का। तो चैप्टर नंबर 12 पहले इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट डाउन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के तिब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद राइट डाउन द यूजेस ऑफ एस्टिलीन, एस्टिलीन के इस्तेमालात लिखें। तो ये इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। राइट डाउन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की तिब्बी और केमियाई खसूसियात लिखें। राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स, अल्केन्स और अल्कीन्स की तैयारी के तरीके लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डू अल्केन्स एंड अल्कीन्स, राइट देयर रिसोर्सेज। अल्केन्स और अल्कीन्स किस तरह के रिएक्शन है, इनके ज़राए लिखें। तो ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द रोल ऑन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस पर जामिया नोट लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है हाउ यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम। यूरिया किस तरह तैयार किया जाता है, फ्लो शीट डायग्राम से इसकी वजाहत करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय स्मेल्टिंग और रोस्टिंग, मतलब स्मेल्टिंग की डेफिनेशन भी आ सकती है लॉन्ग के साथ, रोस्टिंग की भी आ सकती है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्मेल्टिंग या रोस्टिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर मेटल। स्मेल्टिंग से क्या मुराद है, कॉपर के हवाले से रोस्टिंग प्रोसेस की वजाहत करें, जो कॉपर के हवाले से स्मेल्टिंग प्रोसेस की वजाहत करें। मतलब रोस्टिंग और स्मेल्टिंग दोनों में से कोई एक जो है वो आ सकता है, इसलिए दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की फ़ीसद मकदार क्या है, और यूरिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत और मकाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एक सवाल जो है अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी इम्पोर्टेंट है, पेट्रोलियम और उसकी कोई से 3 फ्रैक्शंस वाला। पेट्रोलियम क्या है, उसकी 3 फ्रैक्शन जो हैं वो लिखें। तो टाइम हो तो वो भी लाजमी जो है आप लोगों ने कर लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है, और इंशाल्लाह पेपर आपका यहीं से लग जाएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इससे पहले जो है शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। दुआओं में हमेशा याद रखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।